Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today I will explain you about past perfect continuous tense. What is past perfect tense? Let's revise. Past perfect tense क्या था? कोई एक टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड तक आपका काम पास्ट में ख़त्म हो गया था. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पर आपका काम चलता रहा, होता रहा, फिर उस पीरियड तक ख़त्म हो गया. इसमें आपको एक टाइम पीरियड दिया होगा, उससे पहले कुछ एक टाइम पीरियड से आपका वो काम शुरू हुआ था और उस पर्टिकुलर पीरियड तक वो काम ख़त्म हुआ. ओके, लेट्स रीड इट. It is used to indicate an action that occurred before a certain point of time in the past. वही कि कोई एक काम है जो आपका एक certain point of time past में ही, बीते हुए टाइम में ही कोई काम आपका शुरू हुआ and had continued up to that moment and was still in progress at that moment. और उस एक किसी पीरियड तक वो काम आपका चलता रहा, काम बढ़ता रहा और एक टाइम पीरियड पे जाके वो ख़त्म हो गया. वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस में वो काम आपका पास्ट में शुरू होके किसी एक पास्ट के टाइम तक वो ख़त्म होगा और परफेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आपका काम हो चुका था, उस टाइम पे आपने वो काम किया था. बट कॉन्टिन्यूस में कुछ पीरियड ऐसा रहेगा जिस टाइम पे वो आपका काम, उस दोनों टाइम के बीच में वो काम हो रहा था. ठीक है. द टेंस टेल्स अस अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट टुक लॉन्गर देन सम अदर एक्शन इन द पास्ट. मतलब आपका कोई दूसरा काम शुरू हो, उससे पहले वो काम कुछ टाइम तक चलता रहा था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन आई रीच्ड द प्लेग्राउंड. प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे, 3 घंटे से खेल रहे थे जब वो वापस प्लेग्राउंड में आया था. है ना? मैं आया था. तो क्या हो गया यहाँ पे? प्लेयर्स खेल रहे थे, टाइम पता आया, 3 घंटे तक खेलते रहे. है ना? और दूसरा काम कब शुरू हुआ? उससे पहले वो खेल रहे थे. है ना? नाउ रूल्स फॉर फॉर्मिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Subject, any noun, either singular or plural. We use had, been, first form of the verb plus ing. Continuous में मैं बताया था verb के साथ ing लग जाता है. Helping verb आपका यहाँ पर had been रहेगा. Perfect में खाली had था. Continuous में आपका क्या ऐड होगा? been. इसको आप भूल जाते हैं, इसको याद रखना है कि perfect continuous तभी बनेगा जब आप हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे. बीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, बहुत से लोग इसको लगाना, दैट विल बी रॉन्ग. तो हैड बीन आएगा पास्ट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा. लाइक प्लेज योर वर्ब एंड आईएनजी इसमें ऐड हो गया तो प्लेइंग बन गया. ओके. हैड बीन लगाना है. प्रेजेंट में आपका हैज़ और हैव में था, हैज़ बीन हैव बीन था, बट पास्ट में आपका सिर्फ had रह जाता है. ओके. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, द एक्रोबेट्स हैड बीन परफॉर्मिंग. कॉन्टिन्यूस है इसलिए वही हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया है, बीन आएगा और ing. द एक्रोबेट्स हैड बीन परफॉर्मिंग फॉर 2 hours. टाइम दिया है 2 hours, है ना, कि 2 घंटे से खेल रहे थे. और यहाँ पर क्या वर्ड आ जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान में क्या आ जाएगा कि से खेल रहे थे. ठीक है, से ज़रूर होगा यहाँ पे. अच्छा, नंबर ऑफ टाइम दिया है तो फॉर आ जाएगा. अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, या तो उसके लिए आप सिंस लगाएंगे. ठीक है. द एक्रोबेट्स हैड बीन परफॉर्मिंग फॉर 2 hours बिफोर द शो गॉट ओवर. एक्रोबेट्स जो है परफॉर्म कर रहे थे. एक्रोबेट्स कौन होते हैं? जो एरोबिक्स वगैरह करते हैं या जिमनास्ट करते हैं, उनके लिए वो परफॉर्म कर रहे थे 2 घंटे से
शो ख़त्म होने से पहले, नेक्स्ट टाइम भी बताया है कि दूसरा काम शुरू होने से पहले पहले उन्होंने वो काम ख़त्म भी किया है और इतने टाइम पीरियड के लिए वो काम चल रहा था। अब इसी को नेगेटिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन आएगा आपका। हैड बीन नॉट नहीं लिखना, रिमेंबर दैट, हैड बीन नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग। पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, बीन परफॉर्मिंग। ओके, the acrobats had not been performing for 2 hours before the show get over. Okay, this is your perfect continuous tense. To watch videos of simple past tense, past continuous tense or past perfect tense, you can have a look in description box for those videos. Okay, thank you everyone, bye.